औरंगजेब सांप्रदायिक था या फिर धर्मनिरपेक्ष, फैसला आपका। मुगल बादशाह औरंगजेब का नाम जैसे ही लिया जाता है, कुछ लोग उनके नाम से नाग भौं चढ़ाने लगते हैं, जबकि कुछ लोग उसकी खूबियां बयान करने की कोशिश करते हैं। औरंगजेब पर सबसे बड़ा आरोप है कि उन्होंने कई मंदिरों को तोड़वाया, जिससे हिंदू भाइयों की आस्था पर गहरी चोट लगी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़वाए थे, उससे कहीं ज्यादा मंदिर बनवाए भी थे। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड ईटन के मुताबिक मुगल काल में मंदिरों को ढहाना दुर्लभ घटना हुआ करती थी, और जब भी ऐसा हुआ तो इसके पीछे कोई न कोई राजनीतिक कारण ही थे। ईटन के मुताबिक वही मंदिर तोड़े गए जिनमें विद्रोहियों को शरण मिलती थी या जिनकी मदद से शहंशाह के खिलाफ साजिशें रची जाती थी। उस समय मंदिर तोड़ने का कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था। उनके शासनकाल में मंदिर ढहाने के उदाहरण बहुत ही दुर्लभ हैं। रिचर्ड ईटन तोड़े गए मंदिरों की संख्या 15 बताते हैं। वो इसके पीछे राजनीतिक कारणों को जिम्मेदार बताते हैं। उदाहरण के लिए औरंगजेब ने दक्षिण भारत में कभी भी मंदिरों को निशाना नहीं बनाया, जबकि उनके शासनकाल में ज्यादातर सेना इसी इलाके में तैनात थी। उत्तर भारत में उन्होंने जरूर कुछ मंदिरों पर हमले किए, जैसे मथुरा का केशव राय मंदिर, लेकिन इसका कारण धार्मिक नहीं था। मथुरा के जाटों ने सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया था, इसलिए यह हमला किया गया। ठीक इसके उलट औरंगजेब ने बहुत से मंदिरों को संरक्षण भी दिया। यह उनकी उन हिंदुओं को भेंट थी जो शहंशाह के वफादार थे। किंग्स कॉलेज लंदन की इतिहासकार कैथरीन बटलर तो यहां तक कहती हैं कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े, उससे ज्यादा बनवाए थे। कैथरीन फ्रैंक, एम आतहर अली और जलालुद्दीन जैसे इतिहासकार इस तरफ भी इशारा करते हैं कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को अनुदान दिया था, जिनमें बनारस का जंगम बाड़ी मठ, जिसके अनुदान के लिए औरंगजेब ने 3 फरमान जारी किए थे। चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इसका निर्माण मुगल शासक औरंगजेब ने सन 1683 में कराया था, जिसके अभिलेखीय प्रमाण आज भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, इस मंदिर में विराजमान भगवान ठाकुर जी की पूजा अर्चना में कोई बाधा ना आए, इसके लिए 8 गांवों के 330 बीघा कृषि भूमि दान करके इसकी सारी लगान माफ कर दी गई। इलाहाबाद का सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर, इस मंदिर के परिसर में हनुमान जी की प्रतिमा है। इसके सामने एक धर्मदंड है। पत्थर के बने इस धर्मदंड पर लिखा है कि 1674 ईस्वी में सावन के महीने में यहां मुगल शासक औरंगजेब आया था और उसने मंदिर की देखरेख के लिए एक जागीर भी दान दी थी। गुवाहाटी का उमानंद मंदिर, असम के इस मंदिर के पुजारियों को मुगल बादशाह जहांगीर और औरंगजेब से जमीन के साथ साथ वहां काम करने वाले आदमियों को पैसे भी मिलते थे। अब घटना सन 1687 में गोलकुंडा की जामा मस्जिद की। वहां के राजा अबुल हसन, जो तानाशाह के नाम से मशहूर थे, रियासत की मालगुजारी वसूल करने के बाद दिल्ली का हिस्सा नहीं भेजते थे। तानाशाह ने यह खजाना एक जगह जमीन में गाड़कर उस पर मस्जिद बनवा दी थी। जब औरंगजेब को इसका पता चला तो उसने आदेश दे दिया कि यह मस्जिद गिरा दी जाए और गड़ा हुआ खजाना निकालकर उसे जन कल्याण के कामों में खर्च किया जाए, और सेना ने उस पर पूरी तरह से अमल किया। ये दोनों मिसालें ये साबित करने के लिए काफी हैं कि औरंगजेब न्याय के मामले में मंदिर और मस्जिद में कोई फर्क नहीं करते थे। इस विषय में किसी शायर ने शिकायती अंदाज में क्या खूब लिखा है, तुम्हें ले दे के सारी दास्तां में याद है इतना, तुम्हें ले दे के सारी दास्तां में याद है इतना कि औरंगजेब हिंदू कुश था, जालिम था, सितमगर था। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।